नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। बाबू ज्ञान शंकर गोरखपुर आए, लेकिन इस तरह जैसे लड़की ससुराल आती है। वह प्रायः शोक और चिंता में पड़े रहते। उन्हें गायत्री से सच्चा प्रेम न सही, लेकिन वह प्रेम अवश्य था जो शराबियों को शराब से होता है। उसके बिना उनका यहाँ जरा भी जी नहीं लगता था। सारे दिन अपने कमरे में पड़े कुछ न कुछ सोचते या पढ़ते रहते। न कहीं सैर करने जाते, न किसी से मिलते जुलते। कृष्ण मंदिर की ओर भूल कर भी न जाते। उन्हें बार बार यही पछतावा होता, मैंने गायत्री को बनारस जाने से क्यों नहीं रोका। ये सब उसी भूल का फल है। श्रद्धा, प्रेम, शंकर और बड़ी बहू ने ये सारा विष बोया है। उन्होंने गायत्री के कान भरे, मेरी ओर से मन मैला किया। कभी कभी उन्हें उद्भ्रांत वासनाओं पर भी क्रोध आता और वह इस नैराश्य में प्रारब्ध के कायल हो जाते थे। हर इच्छा भी अवश्य कोई प्रबल वस्तु है, नहीं तो क्या मेरे सारे खेल यूं ही बिगड़ जाते। कोई चाल सीधी ही न पड़ती। धन लालसा ने मुझे क्या क्या नहीं कराया। मैंने अपनी आत्मा की, कर्म की, नियमों की हत्या की और एक सती साध्वी स्त्री के खून से अपने हाथों को रंगा, पर प्रारब्ध पर विजय न पा सका। अभीष्ट का मार्ग अवश्य दिखाई दे रहा है, पर मालूम नहीं वहाँ तक पहुँचना नसीब होगा या नहीं। इस क्षोभ और नैराश्य की दशा में उन्हें बार बार गायत्री की याद आती। उसकी प्रतिभा मूर्ति आंखों में फिरा करती। अनुराग में डूबी हुई उसकी बातें कानों में गूंजने लगती। हृदय से एक ठंडी आह निकल जाती। ज्ञान शंकर को अब नित्य ये धड़का लगा रहता था कि कहीं गायत्री मुझे अलग न कर दे। वह चिट्ठियाँ खोलते डरते थे, कहीं गायत्री का कोई पत्र न निकल आए। उन्होंने उसको कई पत्र लिखे, पर उससे उन्हें शांति न मिलती थी। बनारस में क्या हो रहा है जानने के लिए वह व्यग्र रहते थे, पर ऐसा कोई न था जो वहाँ के समाचार विस्तार पूर्वक उनको लिखता। कभी कभी वह स्वयं बनारस जाने का विचार करते, लेकिन डरते कि न जाने इसका क्या नतीजा हो। यहाँ तो उसकी आंखों से दूर पड़ा हूँ। संभव है कुछ दिनों में उसका क्रोध शांत हो जाए। मुझे देखकर वह कहीं और भी अप्रसन्न हो जाए तो रही सही आशा भी जाती रहे। इस भांति 3-4 महीने बीत गए। भादों का महीना था, जन्माष्टमी आ रही थी। शहर में उत्सव मनाने की तैयारी हो रही थी। कई वर्षों से गायत्री के यहाँ उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। दूर दूर से गवैये आते थे। रासलीला की मंडलियाँ बुलाई जाती थी। रईसों और हाकिमों को दावत दी जाती थी। ज्ञान शंकर ने समझा कि गायत्री को यहाँ बुलाने का ये बहुत ही अच्छा बहाना है। एक लंबा पत्र लिखा और बड़े आग्रह के साथ बुलाया। कृष्ण मंदिर की सजावट होने लगी, लेकिन तीसरे दिन जवाब आया, मेरे यहाँ जन्माष्टमी न होगी। कोई तैयारी न की जाए। ये शोक का साल है। मैं किसी प्रकार का आनंदोत्सव नहीं कर सकती, चाहे वह धार्मिक ही क्यों न हो। ज्ञान शंकर के हृदय पर बिजली सी गिर गई। समझ गए कि यहाँ से विदा होने के दिन निकट आ गए। नैराश्य का रंग और भी गहरा हो गया। शंका ने ऐसा रूप धारण किया कि डाकिये की सूरत देखते ही उनकी छाती धड़ धड़ करने लगती। किसी बग्घी या मोटर की आवाज़ सुनकर सिर में चक्कर आ जाता। गायत्री न हो। रात और दिन में बनारस से 4 गाड़ियाँ आती थीं। ये ज्ञान शंकर के लिए कठिन परीक्षा की घड़ियाँ थीं। गाड़ियों के आने के समय उनकी नींद आप खुल जाती। 4 दिन तक उनकी ये हालत रही। 5वें दिन की डाक से गायत्री की रजिस्ट्री चिट्ठी आई। सिरनामा देखते ही ज्ञान शंकर के पांव तले से जमीन सरक गई। निश्चय हो गया कि मुझे हटाने का परवाना है, नहीं तो रजिस्ट्री चिट्ठी भेजने की क्या ज़रूरत थी। कांपते हुए हाथों से पत्र खोला। लिखा था, मैं आज बद्रीनाथ जा रही हूँ। आप सावधानी से रियासत का प्रबंध करते रहिएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। इसी भरोसे ने मुझे ये यात्रा करने पर उत्साहित किया। इसके बाद आदेश था जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। ज्ञान शंकर का चित्त कुछ शांत हुआ। लिफाफा रख दिया। सोचने लगे,
बात वही हुई जो वह चाहते थे। गायत्री सब कुछ उनके सिर छोड़कर चली गई। यात्रा कठिन है, रास्ता दुर्गम है, पानी खराब है। इन विचारों ने उन्हें जरा देर के लिए चिंता में डाल दिया। कौन जानता क्या हो। वह इतने व्याकुल हुए कि एक बार जी में आया, क्यों न मैं भी बद्रीनाथ चलूं, रास्ते में भेंट हो जाएगी। वहाँ तो उसके कोई कान भरने वाला नहीं होगा। संभव है मैं अपना खोया हुआ विश्वास फिर जमा लूं, प्रेम के बुझे हुए दीपक को फिर जला लूं, इस संदिग्ध दशा का अंत हो जाए। गायत्री के बिना अब उन्हें कुछ सूना मालूम होता था। यह विपुल संपत्ति अगर सुख सरिता थी तो गायत्री उसकी नौका थी। नौका के बिन जल विहार का आनंद कहाँ। पर थोड़ी देर में उनका ये आवेग शांत हो गया। सोचा अभी वह मुझसे भरी बैठी है, मुझे देखते ही जल जाएगी। मेरी ओर से उसका चित्त कितना कठोर हो गया है, माया को मुझसे छीन लेती है। अपने विचार में उसने मुझे कड़े से कड़ा दंड दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए सुलभ यही है कि अपनी स्वामी भक्ति से, सुप्रबंध से, प्रजाहित से उसे प्रसन्न करूं। प्रेम शंकर ने अच्छा निशाना मारा। बगुला भगत है, बैठे बैठे 2000 रुपये मासिक की जागीर बना ली। बेचारा माया कहीं का ना रहा। प्रेम शंकर उसे कुशल कृषक बना देंगे, लेकिन चतुर इलाकेदार नहीं बना सकते। उन्हें खबर ही नहीं कि रईसों की कैसी शिक्षा होनी चाहिए। खैर जो कुछ हो, मेरी स्थिति उतनी शोचनीय नहीं है जितना मैं समझता था। ज्ञान शंकर ने अभी तक दूसरी चिट्ठियां न खोली थी। अपने चित्त को यूं समझाकर उन्होंने दूसरा लिफाफा उठाया तो राय साहब का पत्र था। उनके विषय में ज्ञान शंकर को केवल इतना ही मालूम था कि विद्या के देहांत के बाद वह अपनी दवा कराने मंसूरी चले गए हैं। पत्र खोलकर पढ़ने लगे। बाबू ज्ञान शंकर, आशीर्वाद। 2-1 महीने पहले मेरे मुँह से तुम्हारे प्रति आशीर्वाद का शब्द न निकलता, किंतु अब मेरे मन की वह दशा नहीं है। ऋषियों का वचन है कि बुराई से भलाई पैदा होती है। मेरे हक में ये वचन अक्षरशः चरितार्थ हुआ। तुम मेरे शत्रु हो कर परम मित्र निकले। तुम्हारी बदौलत मुझे आज ये शुभ अवसर मिला। मैं अपनी दवा कराने के लिए मंसूरी आया, लेकिन यहाँ मुझे वह वस्तु मिल गई जिस पर मैं ऐसे सैकड़ों जीवन न्योछावर कर सकता हूँ। मैं भोग विलास का भक्त था। मेरी समस्त प्रवृत्तियाँ जीवन का सुख भोगने में लिप्त थीं। लोक परलोक की चिंताओं को मैं अपने पास न आने देता था। यहाँ मुझे एक दिव्य आत्मा के सत्संग का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि मेरा सारा जीवन नष्ट हो गया। मैंने योग का अभ्यास किया, शिव और शक्ति की आराधना की, अपनी आकर्षण शक्ति को बढ़ाया, यहाँ तक कि मेरी आत्मा विद्युत का भंडार हो गई। पर इन सारी क्रियाओं का उद्देश्य केवल वासनाओं की तृप्ति थी। कभी कभी भोग के आनंद में मग्न होकर मैं समझता था कि यही आत्मिक शांति है, पर अब ज्ञात हो रहा है कि मैं भ्रम जाल में फंसा हुआ था। उसी अज्ञान की दशा में अपने को आत्मज्ञानी समझता हुआ मैं संसार से प्रस्थान कर जाता, लेकिन तुमने वैद्य की तलाश में घर से बाहर निकाला और दैव योग से शारीरिक रोग के वैद्य की जगह मुझे आत्मिक रोगों का वैद्य मिल गया। मेरे हृदय से तुम्हारे कल्याण की प्रार्थना निकलती है, लेकिन याद रखो, मेरी शुभकामनाओं से तुम्हारा जितना हित होगा उससे कहीं ज़्यादा अहित गायत्री की ठंडी सांसों से होगा। विद्या के आत्मघात ने उसे सचेत कर दिया। ऐसी दशा में अन्य स्त्रियां प्रसन्न होती, लेकिन गायत्री की आत्मा संपूर्णतः निर्जीव नहीं हुई थी। उसने तुम्हारे मंत्र को विफल कर दिया। तुम्हारा अंतःकरण अब गायत्री के लिए खुला हुआ पृष्ठ है। तुम उसकी शापाग्नि से किसी तरह नहीं बच सकते। तुम्हें जल्द अपनी तृष्णाओं को साथ लिए संसार से जाना पड़ेगा। अतः मुनासिब है कि तुम अपने जीवन के गिने गिनाए दिन आत्मशुद्धि में व्यतीत करो। तुम्हारे कल्याण का यही मार्ग है। मैं अपनी कुल जायदाद माया शंकर को देता हूँ। वह होनहार बालक है और कुल को उज्जवल करेगा। उसके वयस्क होने तक तुम रियासत का प्रबंध करते रहो। मुझे अब उससे कोई प्रयोजन नहीं है। ये पत्र पढ़कर ज्ञान शंकर के मन में हर्ष की जगह एक अव्यक्त शंका उत्पन्न हुई।
वह भविष्यवाणी के कायल न थे, लेकिन ऐसे पुरुष के मुँह से अनिष्ट की बातें सुनकर, जिसके त्याग ने उसके आत्मज्ञानी होने में कोई संदेह न रखा हो, उनका हृदय कातर हो गया। इस समय उनके जीवन की चिर संचित अभिलाषा पूरी हुई। उन्हें स्वप्न में भी आशा न थी कि मैं इतनी जल्दी राय साहब की विपुल संपत्ति का स्वामी हो जाऊंगा। वह उसकी ओर से निराश हो चुके थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि राय साहब उसे ट्रस्ट के हवाले कर जाएंगे। ये सब शंकाएं मिथ्या निकली, लेकिन तिस पर भी इस पत्र से उन्हें वही दुष्शंका हुई जो किसी स्त्री को अपनी दाईं आंखें फड़कने से होती है। उनकी दशा इस समय उस मनुष्य जैसी थी जिसे डाकुओं की कैद में मिठाइयाँ खाने को मिले। सूखे ठूंठ का कुस्मित होना किसे आशंकित नहीं कर देगा। वह 1 घंटे तक चिंता में डूबे रहे। इसके बाद कृष्ण मंदिर में गए और बड़े उत्साह से जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारियां करने लगे। ज्ञान शंकर के जीवन अभिनय में अब से एक नए दृश्य का सूत्रपात हुआ। पहले से कहीं ज़्यादा शुभ्र, मंजू और सुखद। अभी 10 मिनट पहले उनकी आशा नौका मझधार में पड़ी चक्कर खा रही थी, पर देखते देखते लहरें शांत हो गई, वायु अनुकूल हो गई और नौका तट पर आ पहुंची, जहां दृष्टि की परम सीमा के निधियों का भव्य विस्तृत उपवन लहरा रहा था। बाबू ज्वाला सिंह को बनारस से आए आज दूसरा दिन था। कल तो वह थकावट के मारे दिन भर पड़े रहे, पर प्रातःकाल ही उन्होंने लखनपुर वालों की अपील का प्रश्न छेड़ दिया। प्रेम शंकर ने कहा, मैं तो आपकी ही बाट जो रहा था। पहले मुझे प्रत्येक कार्य में अपने ऊपर विश्वास होता था, पर आप सा सहायक पाकर मुझे पग पग पर आपके सहारे की इच्छा होती है। अपने ऊपर से विश्वास उठ गया। आपके विचार में अपील करने के लिए कितने रुपए चाहिए? ज्वाला सिंह, ज़्यादा नहीं तो 4-5 हज़ार तो अवश्य लग जाएंगे। प्रेम, अब मेरे पास 4-500 भी नहीं हैं। ज्वाला, इसकी चिंता नहीं है, आपके नाम पर 10-20 हज़ार मिल सकते हैं। प्रेम, मैं ऐसा कौन सा जाति का नेता हूँ जिस पर लोगों की इतनी श्रद्धा होगी? ज्वाला, जनता आपको आपसे अधिक समझती है। मैं आज ही चंदा वसूल करना शुरू कर दूंगा। प्रेम, मुझे आशा नहीं कि आपको इसमें सफलता होगी। संभवतः है 200-400 रुपये मिल जाएं, लेकिन लोग यही समझेंगे कि उन्होंने भी कमाने का ये ढंग निकाला। चंदे के साथ ही लोगों को संदेह होने लगता है। आप तो देखते ही हैं कि चंदों ने हमारे कितने ही श्रद्धेय नेताओं को बदनाम कर दिया। ऐसा बिरला ही कोई मनुष्य होगा जो चंदों के भंवर में पड़कर बेदाग निकल गया हो। मेरे पास श्रद्धा के कुछ गहने अभी बचे हैं। अगर वह सब बेच दिए जाएं तो शायद 1000 रुपये मिल जाएं। इतने में सीलमणि इन दोनों के लिए नाश्ता लाई। ये बात उनके कानों में पड़ी। बोली, कभी उनकी सुध भी लेते हैं या उनके गहनों पर हाथ साफ करना ही जानते हैं? अगर ऐसी ही ज़रूरत है तो मेरे गहने ले जाइए। ज्वाला, क्यों ना हो, आप ऐसे ही तो दानी हैं। एक एक गहने के लिए आप महीनों रूठती हैं, और उन्हें लेकर कौन अपनी जान गाढ़े में डाले? सील, जिस आग से आदमी हाथ सेकता है, क्या काम पड़ने पर उसमें चने नहीं भून लेता? स्त्रियां गहने पर प्राण देती हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर उतार भी तो फेंकती हैं। मायाशंकर एक तरफ अपनी किताब खोले बैठा हुआ था, पर उसका ध्यान इन्हीं बातों की ओर था। एक कल्पना बार बार उसके मन में उठ रही थी, पर संकोच बस उसे प्रकट न कर सकता था। कई बार इरादा किया कहूँ, पर प्रेम शंकर की ओर देखते ही जैसे कोई मुंह बंद कर देता हो, आंखें नीची हो जाती थी। सीलमणि की बात सुनकर वह अधीन हो गया। ज्वाला सिंह की तरफ कातर नेत्रों से देखता हुआ बोला, आज्ञा हो तो मैं भी कुछ कहूँ? ज्वाला, हाँ हाँ, शौक से कहो। माया, इस महीने की मेरी पूरी वृत्ति अपील में खर्च कर दीजिए। मुझे रुपयों की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। सीलमणि और ज्वाला सिंह दोनों ने इस प्रस्ताव को वालोचित आवेश समझकर प्रेम शंकर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। माया ने उनका ये भाव देखकर समझा, मुझसे धृष्टता हो गई। ऐसे महत्व के विषय में मुझे बोलने का कोई अधिकार न था। चाचा जी दुस्साहस पर अवश्य नाराज होंगे। लज्जा से आंखें भर आईं और मुँह से एक सिसकी निकल गई। प्रेम शंकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हृदय के भावों को समझ गए।
उसे प्रेम पूर्वक छाती से लगाकर आश्वासन देते हुए बोले, तुम रोते क्यों हो बेटा? तुम्हारी ये उदारता देखकर मेरा चित्त जितना प्रसन्न हुआ वह प्रकट नहीं कर सकता। तुम मेरे पुत्र तुल्य हो और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा जीवन परोपकारी होगा, लेकिन मैं तुम्हारी शिक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की हैं उनका व्यय तुम्हारी वृत्ति से कुछ अधिक ही है। माया को अब कुछ साहस हुआ। बोले, मेरी शिक्षा पर इतने रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है? प्रेम, क्यों? आखिर तुम्हें घर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक रहेंगे या नहीं? एक अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाएगा, एक हिंदी और संस्कृत, उर्दू, फारसी, एक फ्रेंच, जर्मन, पांचवा तुम्हें व्यायाम, घोड़े की सवारी, नाव चलाना, शिकार खेलना सिखाएगा। इतिहास और भूगोल मैं पढ़ाया करूँगा। माया, मेरी कक्षा में जो लड़के सबसे अच्छे हैं वे घर पर किसी मास्टर से नहीं पढ़ते। मैं उनको अपने से कम नहीं समझता। प्रेम, तुम्हें हवा के लिए एक फिटन की ज़रूरत है। सवारी के अभ्यास के लिए 2 घोड़े चाहिए। माया, अपराध क्षमा कीजिएगा, मेरे लिए इतने मास्टरों की ज़रूरत नहीं। फिटन, मोटर, शिकार, पोलो को भी मैं व्यर्थ समझता हूँ। हाँ, एक घोड़ा गोरखपुर से मंगवा दीजिए तो सवारी किया करूँ। नाव चलाने के लिए मैं मल्लाहों की नाव पर जा बैठूँगा। उनके साथ पतवार घुमाने, डांट चलाने में जो आनंद मिलेगा वह अकेले अध्यापक के साथ बैठने में नहीं आ सकता। अभी से लोग कहने लगे हैं कि इसका मिजाज नहीं मिलता। पद्मू कई बार ताने दे चुके हैं, मुझे नक्कू रईसों की भांति अपनी हंसी कराने की इच्छा नहीं। लोग यही कहेंगे, अभी कल तक तो एक मास्टर भी नहीं था, आज दूसरे की संपत्ति पाकर इतना घमंड हो गया। प्रेम, प्रतिष्ठा का ध्यान रखना आवश्यक है। माया, मैं तो देखता हूँ कि आप इन चीज़ों के बिना ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। सभी आपकी इज्जत करते हैं। मेरे स्कूल के लड़के भी आपका नाम बहुत आदर से लेते हैं। हालांकि शहर के और भी बड़े रईस हैं, उनकी हंसी उड़ाई जाती है। मेरे लिए किसी विशेष चीज़ की ज़रूरत क्यों हो? माया के प्रत्येक उत्तर पर प्रेम शंकर का हृदय अभिमान से फूला पड़ता था। उन्हें आश्चर्य होता था कि इस लड़के में संतोष और त्याग का भाव क्यों कर उदित हुआ। इस उम्र में तो प्रायः लड़के टीम टाम पर जान देते हैं। सुंदर वस्त्रों से उनका जी नहीं भरता, चमक दमक की वस्तुओं पर लट्टू हो जाते हैं। ये पूर्व संस्कार हैं और कुछ नहीं। निरुत्तर होकर बोले, रानी गायत्री की यही इच्छा थी, नहीं तो इतने रुपए खर्च क्यों करती? माया, यदि उनकी ये इच्छा होती तो वह मुझे तालुकेदार के स्कूल में क्यों नहीं भेज देती? मुझे आपकी सेवा में रखने का उनका यही उद्देश्य है। मैं आपके ही पदचिन्ह पर चलूं। प्रेम, तो ये रुपए खर्च क्यों कर होंगे? माया, इसका फैसला रानी अम्मा ने आप पर ही छोड़ दिया है। मुझे आप उसी तरह रखिए जैसे आप अपने लड़के को रखते हैं। मुझे ऐसी शिक्षा ना दीजिए, ऐसे व्यसनों में ना डालिए कि मैं अपनी दीन प्रजा के दुख दर्द में शरीक ना हो सकूं। आपके विचार में मेरी शिक्षा की यही सबसे उत्तम विधि है। प्रेम, नहीं, मेरा विचार तो ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि मैं तुम्हारी वृत्ति का दुरुपयोग कर रहा हूँ। माया, तो आप मुझे इस ढंग से शिक्षा देना चाहते हैं जिसे आप स्वयं उपयोगी नहीं समझते। लोगों के दुराक्षेपों से बचने के लिए आपने ये व्यवस्थाएं की हैं। प्रेम शंकर शर्माते हुए बोले, हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। माया, मैंने अपने वजीफे के खर्च करने की और भी विधि सोची है, आप बुरा ना माने तो कहूँ? प्रेम, हाँ, शौक से कहो, तुम्हारी बातों में मेरी आत्मा प्रसन्न होती है। मैं तुम्हें इतना विचारशील ना समझता था। ज्वाला सिंह, इस उम्र में मैंने किसी को इतना चैतन्य नहीं देखा। सीलमणि प्रेम शंकर की ओर मुँह करके मुस्कुराई और बोली, इस पर आपकी ही परछाई पड़ी है। माया, मैं चाहता हूँ मेरा वजीफ़ा गरीब लड़कों की सहायता में खर्च किया जाए। 10-10 रुपए की 199 वृत्तियाँ दी जाएं तो मेरे लिए 10 रुपए बच रहेंगे। इतने में मेरा काम अच्छी तरह चल सकता है। प्रेम शंकर पुलकित होकर बोले, बेटा, तुम्हारी उदारता धन्य है। तुम देवात्मा हो। कितना देव दुर्लभ त्याग है, कितना संतोष है। ईश्वर तुम्हारे इन पवित्र भावों को सुदृढ़ करे, पर मैं तुम्हारे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकता। माया, तो 2-4 वृत्तियाँ कम कर दीजिए, लेकिन ये सहायता उन्हीं लड़कों को दी जाए जो यहाँ आकर खेती और बुनाई का काम सीखें। ज्वाला, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। मेरी राय में तुम्हें अपने लिए कम से कम 500 रुपये रखने चाहिए। बाकी रुपए तुम्हारी इच्छा के अनुसार खर्च किए जाएंगे।
75 वृत्तियाँ बुनाई और 75 खेती के काम सिखाने के लिए दी जाएं। भाई साहब कृषि शास्त्र और विज्ञान में निपुण हैं। बुनाई का काम मैं सिखाया करूँगा। मैंने इसका अच्छी तरह अभ्यास कर लिया। प्रेम शंकर ने ज्वाला सिंह का खंडन करते हुए कहा, मैं इस विषय में रानी गायत्री की आज्ञा और इच्छा के बिना कुछ नहीं करना चाहता। माया शंकर ने निराश भाव से ज्वाला सिंह को देखा और फिर अपनी किताब देखने लगा। इसी समय डॉक्टर इरफान अली के दीवान खाने में भी इसी विषय पर वार्तालाप हो रहा था। डॉक्टर साहब सदैव अपने पेशे की दिल खोलकर निंदा किया करते थे। कभी कभी न्याय और दर्शन के अध्यापक बन जाने का इरादा करते, लेकिन उनके विचार में स्थिरता न थी, न विचारों को व्यवहार में लाने के लिए आत्मबल। अनर्थ ये था कि वह जिन दोषों की निंदा करते थे उन्हें व्यवहार में लाते हुए जरा भी संकोच न करते। जैसे कोई जीर्ण रोगी पथ्यों से ऊब कर सभी प्रकार के कुपथ्य करने लगे। उन्हें इस पेशे की धन लोलुपता से घृणा थी, पर आप मुवक्किलों को बड़ी निर्दयता से निचोड़ते थे। वकीलों की अनीति का नित्य रोना रोते थे, पर आप दुर्नीति के परम भक्त थे। अपने हलवे माड़े से काम था। मुवक्किल चाहे मरे या जिए, इसकी स्वार्थपरायणता और दुर्नीति के कारण लखनपुर का सर्वनाश हुआ था। लेकिन जब से प्रेम शंकर ने उपद्रवकारियों के हाथों से उनकी रक्षा की, तभी से उनकी रीति नीति और आचार विचार में इस विशेष जागृति सी दिखाई देने लगी। उनकी धन लिप्सा अब उतनी निर्दय न थी। मुवक्किलों से बड़ी नम्रता का व्यवहार करते, उनके वृतांत को विचारपूर्वक सुनते, मुकदमे को दिल लगाकर तैयार करते। इतना ही नहीं, बहुधा गरीब मुवक्किलों से केवल शुक्राना लेकर ही संतुष्ट हो जाते। उस सद्व्यवहार का कारण केवल यही नहीं था कि वे अपने खोए हुए सम्मान को फिर से प्राप्त करना चाहते थे, बल्कि प्रेम शंकर का संतोषमय, निष्काम और निष्प्रह जीवन उनके चित्त की शांति और सहृदयता का मुख्य प्रेरक था। उन्हें जब अवसर मिलता प्रेम शंकर से अवश्य मिलने जाते और हर बार उनके सरल और पवित्र जीवन से मुग्ध होकर लौटते थे। अब तक शहर में ऐसा कोई साधु सात्विक पुरुष न था जो उन पर अपनी छाप डाल सके। अपने सहयोगियों में वह किसी को अपने से अधिक विवेकशील, नीतिपरायण और सहृदय न पाते थे। इस दशा में वह अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझते और वकालत की निंदा करते अपने को धन्य समझते। उनकी स्वार्थ वृत्ति को उन्मत्त करने के लिए इतना ही काफ़ी था, पर अब उनकी आंखों के सामने एक ऐसा पुरुष उपस्थित था जो उन्हीं का सा विद्वान, लेख और वाणी में उन्हीं सा कुशल था, पर कितना विनयी, कितना उदार, कितना दयालु, कितना शांत चित्त, जो उनकी असाधुता से दुखी होकर भी उनकी उपेक्षा न करता था। अतएव अब डॉक्टर साहब को अपने पिछले अपकारों का पश्चाताप होने लगा था। वे प्रायश्चित करके अपयश और कलंक के दाग को मिटाना चाहते थे। उन्हें लज्जावश प्रेम शंकर से अपील करने के लिए अनुरोध का साहस न होता था, पर उन्होंने संकल्प कर लिया कि अपील में अभियुक्तों को छुड़ाने के लिए दिल तोड़कर प्रयत्न करेंगे। वह अपील के खर्च का बोझ भी अपने सिर ही लेना चाहते थे। महीनों से अपील की तैयारी कर रहे थे। मुकदमे की मिसलें विचारपूर्वक देख डाली, जिरह के प्रश्न चिन्हित कर लिए और अपना कथन भी लिख डाला। उन्हें इतना मालूम हो गया था कि ज्वाला सिंह के आने पर अपील होगी। उनके आने की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा भी वे कर रहे थे। प्रातःकाल का समय था। डॉक्टर साहब को ज्वाला सिंह के आने की खबर मिल गई। उनसे मिलने के लिए जा रहे थे और सैयद इजाद हुसैन का आगमन हुआ। उनकी सौम्य मूर्ति पर काला चोगा बहुत खुलता था। सलामबंदी के बाद सैयद साहब ने इरफान अली की ओर संदेह की दृष्टि देखकर कहा, आपने देखा इन दोनों भाइयों ने रानी गायत्री को कैसा शीशे में उतार लिया। एक साहब ने रियासत हाथ में कर ली और दूसरे साहब 2000 रुपये के मौरूसी वसीकेदार बन गए। लौंडे की तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपये खर्च हो जाएंगे, और क्या। दुनिया में कैसे कैसे बगुला भगत छिपे बैठे हैं। इजाद हुसैन की बदगुमानी का मर्ज था। जब से उन्हें ये बात मालूम हुई, उनकी छाती पर सांप लौट रहा था, मानो उन्हीं की जेब से रुपए निकाले जाते हैं। ये कितना अनर्थ था कि प्रेम शंकर को तो 2000 रुपये महीने बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे मिल जाएं, और उस गरीब को कितना छल प्रपंच
करने पर भी रोटियों की चिंता लगी रहे। डॉक्टर महाशय ने व्यंग भाव से कहा, इस मौके पर आप चूक गए। अगर आप अपनी रानी साहिबा की खिदमत में डेपुटेशन लेकर जाते तो इत्तेहादी यतीम खाने के लिए 1000 का वसीका ज़रूर बन जाता। इजाज़ हुसैन, आप तो जनाब मजाक करते हैं। मैं ऐसा खुशनसीब नहीं हूँ, मगर दुनिया में कैसे कैसे लोग जुड़े हैं, मगर दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो तर्क का नूरानी जाल फैलाकर सोने की चिड़िया फंसा लेते हैं। डॉक्टर साहब ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा, लाला ज्ञान शंकर की निस्बत आप जो चाहे ख्याल करें, लेकिन बाबू प्रेम शंकर है जैसे नेक नियत आदमी पर आपका शुबहा करना बिल्कुल बेजा है, और जब वह अपने मददगारों में हैं तो आपका उनसे बदगुमान होना सरासर बेइंसाफ़ी है। मैं उन्हें अरसे से जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा बेलौस आदमी इस शहर में क्या इस मुल्क में मुश्किल से मिलेगा। वह अपने को मशहूर नहीं करते, लेकिन कौम की जो खिदमत कर रहे हैं काश और लोग भी करते हों। ये मुल्क रस्के फिरदौस स्वर्ग तुल्य हो जाता। जो आदमी 10 रुपये माहवार पर ज़िंदगी बसर करे, अपने मज़दूरों से मसावत बराबरी का बर्ताव करे, मजलूसों अन्याय पीड़ित की हिमायत करने में दिलो जान से तैयार रहे, अपने इसूलों सिद्धांत पर अपनी जायदाद तक कुर्बान कर दे, उसकी निस्बत ऐसा शक करना शराफत के खिलाफ है। आप उनके मुलाजिमों को 100 रुपये माहवार पर भी रखना चाहें तो वे नहीं आएंगे। वह उनके नौकर नहीं हैं, बल्कि पैदावार में बराबर के हिस्सेदार हैं। गायत्री गजब की मर्दुमशनास आदमियों को पहचानने वाली औरत मालूम होती है। इजाज़ हुसैन ने चकित होकर कहा, वाकई मैं 10 रुपये माहवार पर बसर करते हैं, यह क्यों कर? इरफान, अपनी ज़रूरतों को घटाकर हम और आप तकल्लुफ़ बिलास की चीज़ों को ज़रूरियात में शामिल किए हुए हैं और रात दिन उसी फ़िक्र में परेशान रहते हैं। ये नफ्स इंद्रिय की ग़ुलामी है, उन्होंने इसे अपने काबू में कर लिया। हम लोग अपनी फुर्सत का वक्त जमाने और तकदीर की शिकायत करने में खर्च करते हैं, रात दिन इसी धेड़-बुन में रहते हैं कि क्यों कर और मिले, और ही हवस हलाल हराम का भी लिहाज नहीं करते। उन्हें मैंने कभी अपने तकदीर के दुखड़े को रोते हुए नहीं पाया। वह हमेशा खुश नज़र आते हैं, गोया कोई गम ही नहीं। इतने में बाबू ज्वाला सिंह आ पहुँचे। डॉक्टर साहब ने उठकर हाथ मिलाया, शिष्टाचार के बाद पूछा, अब तो आपका इरादा यहाँ मुस्तकिल तौर पर रहने का है ना? ज्वाला, जी हाँ, यही इरादे से आया हूँ। इरफान, फरमाइए, अपील कब होगी? ज्वाला, इसका जिक्र पीछे करूँगा, इस वक्त तो मुझे सैयद से कुछ अर्ज करना है। हुजूर के दौलत खाने पर हाजिर हुआ था, मालूम हुआ आप तशरीफ़ रखते हैं। मुझे प्रेम शंकर ने आपसे ये पूछने के लिए भेजा है कि आप माया शंकर को उर्दू फ़ारसी पढ़ाना मंजूर करेंगे? इरफान, मंजूर क्यों ना करेंगे, घर बैठे क्या करते हैं? जलसे तो साल में 10-5 ही होते हैं। रोटियों की फ़िक्र 24 घंटे सिर पर रहती है। तनख्वाह की क्या तजवीज़ है? ज्वाला, अभी 100 रुपये माहवार मिलेंगे। इरफान, बहुत माकूल हैं। क्यों मिर्ज़ा साहब, मंजूर है ना? ऐसा मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। इजाज़ हुसैन ने कृतज्ञ भाव से कहा, दिलो जान से हाजिर हूँ। मेरी जवान में ताकत नहीं कि इस एहसान का शुक्रिया अदा कर सकूं। हैरत तो ये है कि मुझे उनसे एक बार भी नियाज हासिल हुआ। उन्हें मेरी परवरिश का इतना ख्याल है। ज्वाला, वह आदमी नहीं फरिश्ते हैं। आपके यतीम खाने का कई बार जिक्र कर चुके हैं, शायद यतीमों के लिए कुछ वजीफ़े मुकर्रर करना चाहते हैं। इस वक्त सब कुल कितने यतीम हैं? उपकार ने इजाज़ हुसैन के हृदय को पवित्र भावों से परिपूरित कर दिया। अतिशयोक्ति से काम न ले सके। एक क्षण तक वह असमंजस में पड़े रहे, पर अंत में सद्भावों ने विजय पाई। बोले, जनाब, अगर आपने किसी दूसरे के मौके पर यह सवाल किया होता तो मैं उसका कुछ और जवाब देता, पर आप लोगों की शराफत हमदर्दी का मुझ जैसे दगाबाज आदमी पर भी असर पड़ गया। मेरे यहाँ 2 किस्मों के यतीम हैं, एक मुस्तकिल, दूसरे फसल ज़रूरत के वक्त। इन दोनों की तादाद 50 से भी बढ़ जाती है, लेकिन फसली यतीमों को निकाल दीजिए तो सिर्फ 10 यतीम रह जाते हैं। मुमकिन है कि आप इनको यतीम ना ख्याल करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी से अजीज़ों के लड़के सच्चे यतीम हैं।
तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।